मुझे तो आगरा का इतिहास जानना है। इतिहास? इसके लिए तुम्हें मेरे अतीत में चलना पड़ेगा, मेरे सुखमय अतीत में। युगों युगों से अग्रवन के नाम से जाना जाता, युगों युगों से अग्रवन के नाम से जाना जाता। कानन नदिया का संगम था, इसको समृद्ध बनाता। कानन नदिया का संगम था, इसको समृद्ध बनाता। वैभवशाली इसकी विरासत बनी विश्व विख्याता। वैभवशाली इसकी विरासत बनी विश्व विख्याता। इसकी महिमा की यश गाथा जन जन है दोहराता। इसकी महिमा की यश गाथा जन जन है दोहराता। आगरा मेरा आगरा, आगरा मेरा आगरा, आगरा मेरा आगरा, आगरा मेरा आगरा। क्या हुआ मैम, अब कहाँ खो गई? आहा, कुछ नहीं। ये तुम मुझे बार बार मैम मैम क्या कह रहे हो? हिंदुस्तानी हो, वैसे ही बोलो। सॉरी पर मैं क्या बोलूं? कालिंदी या यमुना? खैर छोड़ो, चलो सुनो। आगरा का पहला वर्णन महाभारत युग में मिलता है। तब इसे अग्रवन के नाम से जाना जाता था। अग्रवन यानी जंगल के आगे का भाग। उस समय ये बहुत ही खूबसूरत वन प्रदेश था, जो मेरे पानी से सिंचित था, हरा भरा, जंगली जानवरों से भरपूर। उसी समय एक प्रतापी राजा हुए, महाराजा अग्रसेन। ये अपनी समाजवादी सोच और अपनी करुणा के लिए जाने जाते हैं। एक बार इनके राज्य में भीषण अकाल पड़ा, प्रजा में हाहाकार मच गया। तब ये इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए वेश बदलकर नगर भ्रमण पर निकले। रात को इन्होंने एक परिवार में आश्रय लिया। परिवार में 4 सदस्य थे और उनके पास 4 ही लोगों का खाना। अब मेहमान के खाने की व्यवस्था कैसे हो? तब परिवार की मुख्य स्त्री ने चारों थाली में से थोड़ा थोड़ा भोजन निकालकर मेहमान के खाने की व्यवस्था की, और इस प्रकार अकाल से निपटने का हल महाराजा को मिल गया। फिर महाराजा ने अपने कुल को मजबूती से स्थापित करने व उसकी समृद्धि के लिए आगरा में घोर तपस्या की। दैवीय कृपा से इनका राज्य फिर से खुशहाल हो गया। तो इन्होंने अपने राज्य में एक घोषणा की। नगर में आने वाले हर एक परिवार को नगर में रहने वाले प्रत्येक परिवार की ओर से 1 ईंट और 1 रुपया दिया जाए। ईंटों से नया आने वाला परिवार अपना घर बनाए और रुपयों से व्यापार करे। महाराजा अग्रसेन की जय! महाराजा अग्रसेन की जय! महाराजा अग्रसेन की जय! वाह, ये तो वाकई बड़ा अच्छा नियम था। किसी पर कोई अतिरिक्त भार भी नहीं और दूसरों की मदद भी हो जाए। हाँ, इस तरह महाराजा अग्रसेन जी को समाजवाद के प्रणेता के रूप में पहचान मिली। क्या ये अग्रसेन जी ही आगरा के जनक हैं? ना, उनका राज्य तो अग्रोहा था, किंतु उनकी तपोभूमि होने के कारण उनके वंशज अग्रवन में आकर बस गए। अग्रकुल यानी अग्रवाल व आगराहारी उनके ही वंशज हैं, जो आगरा के पुरातन निवासी माने जाते हैं। आज भी आगरा में
कई स्थानों पर अग्रकुल प्रवर्तक महाराजा अग्रसेन की प्रतिमाएं स्थापित हैं। तुम तो आगरा के ही हो ना, तुम्हें तो पता होगा वो कहाँ कहाँ है। मर गए बच्चू, अब क्या करेंगे? जी जी, हाँ हाँ बिल्कुल। तो फिर बताओ। हाँ, अभी बस हिसाब लगाकर बताता हूँ। अरे आप ही मदद कर दीजिए ना, बता दीजिए उनकी प्रतिमाएं कहाँ कहाँ हैं? कमला नगर, बलकेश्वर, लोहा मंडी, द्वारा, मदिया कटरा। लो जी, बन गया काम। आगरा के कई सारे भवन महाराजा अग्रसेन जी के नाम पर स्थापित हैं। कमला नगर, बलकेश्वर व लोहा मंडी में। इसके अलावा कई प्रमुख बाजारों में भी इनकी मूर्तियां लगाई हुई हैं, जैसे फव्वारा, मदिया कटरा चौराया आदि। ये हुई ना बात, बहुत बढ़िया, अति उत्तम। फिर उसके बाद आगरा का जिक्र आता है कि राजा बादल सिंह ने सन 1475 ईस्वी में आगरा की स्थापना की। पर क्या? पर सही मायने में आगरा को पहचान मिली जब सिकंदर लोदी ने दिल्ली से हटाकर अपनी राजधानी आगरा में बसाई। इसकी बड़ी दिलचस्प कहानी है।